नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं और ये है यानी कि जनरल साइंस का एक ऐसा टॉपिक जिसको हमेशा हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते रहे हैं और इस प्रश्न का यानी सही जवाब देना हर किसी के लिए कठिन लगता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं इस टॉपिक को उठाया हूँ। पिछले कई क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद मुझे ये पता चला कि इसको कैसे किसी को याद कराया जाए, मतलब कैसे इस पर कमांड किया जाए। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि साइंस का अप्लाइड पार्ट ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आजकल के एग्ज़ाम में यानी कि जो आजकल के कमीशन लेवल के एग्ज़ाम तक को अगर देखा जाए, बीपीएससी से लेकर निचले जितना भी एसएससी, रेलवे या इस टाइप के ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो भी बिहार पुलिस, इस टाइप के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, इस सभी एग्ज़ाम में इस एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि सामान्य विज्ञान की तरफ यानी कि जनरल साइंस के तरफ यानी कि जीके का एक बहुत बड़ा पर्सन का झुकाव बढ़ते जा रहा है। तो अब इसे नकार नहीं सकते, आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा और जानना होगा। ठीक है, मैं ये सब बताने से पहले थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा। देखिए, जब वीडियो में कोई भी चीज़ सीधे फैक्ट पर नहीं जाना है, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए जो भूमिका है, जो बातें हैं, वो तो बातों से ही हो सकता है। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। एक एक शब्द आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें मेरे द्वारा ऐसा कोई भी अनर्गल बात आपसे नहीं किया जाएगा जो आपके जीवन या आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं हो, जो आपके लिए उपयोगी नहीं हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि साइंस का झुकाव बढ़ते जा रहा है, इसलिए साइंस को अब सीरियस लेकर के पढ़ना होगा। चलिए, तो साइंस में हम जो ये आज का टॉपिक उठाए हैं ये है रसायन विज्ञान का और इसमें पूछ रहा है कि प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। अम्ल मतलब होता है एसिड। देखिए, एसिड का बनाने का आर्टिफिशियल कई तरीका है, यानी इसका तैयार करना कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा। इसका पूछना है कि प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी प्रकृति में डायरेक्ट कौन से चीज़ में ये मेनली जो उपयोगी एसिड होते हैं, जो आम जनजीवन में बहुत ज़रूरी होता है, ये एसिड क्या किस चीज़ में पाया जाता है। ठीक है, सारे एसिड हर एक ही चीज़ में नहीं पाया जाएगा। तो ये यहाँ से प्रश्न होना स्वाभाविक है और ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट लीजिएगा तभी आपको ये याद होगा। मैं बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। अक्सर आजकल जीके में एक ट्रेंड चला हुआ है कि जीके को बताना मतलब एक बेढंगा ट्रिक पर उसको क्या करना, सजा देना, और वो जो याद कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, उस समय तात्कालिक सुख मिलता है, बड़ी जल्दी याद हो जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, पूरे जीके को एक महासागर है, अगर उसको एक ट्रिक पर लोड किया जाए, यानी एक एक ट्रिक आपको दे दिया जाए सारे चीज़ के लिए, तो उस ट्रिक को ही ढो पाना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात मैं पिछले वीडियो में भी बोला था। इसलिए ट्रिक पर नहीं जाना है, हमें किसी भी हालत में इसे समझना है और समझ करके ही इसको अपने दिमाग में एडजस्ट करना है। और एक बात याद रखिएगा कि समझिएगा तभी अधिक दिन तक किसी बात को याद रख सकते हैं, रटिएगा तो भूल जाइएगा। अब इस चीज़ को रटने यानी इस चीज़ को समझने से पहले मैं एक मिनट का समय लेना चाहूँगा। जब भी आप ऐसे चीज़ों को जब आप पढ़ने चलते हैं तो पता नहीं क्या ऐसा लगता है कि कोई शॉर्टकट तरीका खोजने लगते हैं। एक बात तो दिमाग से आज निकाल दीजिए कि आप कंपटीशन की यदि तैयारी करते हैं तो इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपको उन रास्तों से तब तक गुजरना ही होगा जो मेजरमेंट है, जो उसकी लेवल है, वहाँ तक आप जैसे भी पहुँचिए आपको पहुँचना ही होगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। ये दिमाग में मत रखिए कि आप कोई ट्रिक से या कोई यानी कि कोई क्रैश कोर्स से या किसी छोटे मोटे तैयारी से आप किसी चीज़ को फतेह कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग से क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। अब ये चीज़ आप में यदि आता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा एक प्रश्न है। मैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा 1 मिनट का आपका मोटिवेशनल बात बताना चाहूँगा, जिससे शायद आप प्रभावित होकर के इस काम को कर लें। देखिए, किसी गांव में एक लड़का रहता था और वह किसी गुरुजी के पास गया और बोला कि मैं कुछ करना चाहता हूँ जीवन में, या कोई बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ।
तो गुरुजी बोले कि पहले तुमको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, ठीक है। क्या तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि तुम कर पाओगे? तो उसको ये बात हजम नहीं हुआ। ये शब्द चूंकि इतना ना सामान्य शब्द है कि हर कोई समझदार लोग किसी यानी एक शिक्षक या गार्जियन अपने बच्चों पर ये अप्लाई करते रहते हैं। ये शब्द आजकल हम लोग भी सुनते हैं, आप भी सुनते होइएगा, लेकिन इस शब्द की गहराई में जल्दी कोई जाना नहीं चाहता है। इस चीज़ को लेकर के वह नहीं समझ पाया। फिर दूसरे दिन पहुंचा। दूसरे दिन गुरुजी क्या किए, वहाँ उनके सामने एक 4-5 केजी का पत्थर रखा हुआ था। वह बोले कि क्या तुम उसे उठा सकते हो? तो वह लड़का बोला कि जी बिल्कुल उठा सकते हैं। बोला नहीं, तुमसे नहीं उठेगा। फिर बोला कि नहीं, हम उठा सकते हैं। फिर बोले तुमसे हो ही नहीं सकता है। फिर बोले कि तुमसे नहीं होगा। बोले गुरुजी हम उठा सकते हैं, आप बोल के तो देखिए। तो बोले ये कैसे तुम कह सकते हो कि उस पत्थर को तुम उठा सकते हो? तो वह लड़का बोला कि मुझे विश्वास है कि मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। तो जब वो वाला विश्वास आपके अंदर आ जाएगा कि हम कर सकते हैं, तो समझिए इसी चीज़ को अपने दैनिक जीवन में अपने गोल के लिए अप्लाई कीजिए। वही गुरुजी का यानी कि इस बताने का सार है, यही मैसेज है, संदेश है कि आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं, पहले अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कीजिए कि हम वो काम क्या कर लेंगे। और जब वो आ जाएगा ना, तो आपको किसी के रोकने से भी आप रुकिएगा नहीं, वो काम आप कर लीजिएगा। तो वो आत्मविश्वास पहले अपने अंदर ले आइए, ठीक है। उसी चीज़ को अब हम चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। इस बात को याद रखिएगा, शायद आपके जीवन में ये चीज़ बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। पहले अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर लीजिए कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, तो निश्चित आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि हम प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत में इसकी लिस्ट कितना है, 14 है, ठीक है। अब इस 14 लिस्ट में, अब इसमें देखिए तो ये जितना जो लिस्ट में अम्ल के बारे में दिया गया है, जिसका प्राकृतिक स्रोत है, ये चीज़ आपको किताब में भी कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में जो लिस्ट लिया गया है ये काफ़ी रिसर्च के बाद लिया गया है। यानी कि उसमें कुछ ऐसे चीज़ भी किताब में होते हैं जो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से कई किताबों से ये निकाला जाता है और तब ला करके आपके बीच में वीडियो बनाया जाता है। तो इसमें एक भी ऐसा अनवांटेड नहीं है जहाँ से प्रश्न नहीं आ सकते हैं। अब इसमें देखिए ये फैक्ट है। इस फैक्ट के लिए 2 ही तरीका है, या तो आप कोई ट्रिक बना करके इसको ऐसे दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए, जिसका मैं जस्ट बोला हूँ कि ट्रिक पर नहीं जाना है, इसको समझना है। तो समझने के लिए पहले तो इसको समझ लेते हैं, यानी कि किस में, यानी किस चीज़ में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ये एसिड की जो लिस्ट है, ये कौन सा एसिड किस चीज़ में पाया जाता है। सबसे पहले देखिए फॉर्मिक अम्ल चींटी और बिच्छू में पाया जाता है। क्या है? चींटी और बिच्छू। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए। लास्ट में हम बताएंगे कि इसको याद कैसे करना है और इसको दिमाग में कैसे बैठाना है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल चींटी और बिच्छू में, बेंजोइक अम्ल घास पत्ता और मूत्र में, मूत्र मतलब इंसान के मूत्र में, ठीक है, या किसी भी जीवों के मूत्र में ये बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, घास पत्ता और मूत्र में। एसिटिक अम्ल ये कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये फल के रस और सिरका में पाया जाता है। सिरका लाइक जैसे अचार वगैरह, ठीक है, फल के रस और सिरका में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बड़ा फेमस है, ये कितना बार एग्जाम में पूछा है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में पाया जाता है, ये याद कीजिए। उसके बाद में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। इसमें से कई चीज़ आपको याद होंगे मुझे पता है, लेकिन कुछ चीज़ को आप याद नहीं रखे होंगे, वो भी मुझे पता है। देखिए मौलिक अम्ल, ये सेब केला आलू गाजर, ये भी कितने एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं मौलिक अम्ल से, ठीक है। ये सेब केला आलू और गाजर में पाया जाता है। यूरिक अम्ल ये मूत्र में पाया जाता है। क्या चीज़ में पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। इसका स्रोत मूत्र है। उसके बाद में अगला देंगे साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल क्या चीज़ में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नींबू और खट्टे फल में, खास करके नींबू में हम लोग याद करते हैं, या अभी तक पढ़े तो नींबू पढ़े, लेकिन खट्टे फल में भी पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का मतलब हुआ ये सरेल के वृक्ष में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल ये फिटकरी और सोरा में पाया जाता है। ये सब के सब हॉट हैं और
और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको किसी भी तरह से दिमाग में क्या करना है, बैठाना है। टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल क्या है, ये किस चीज़ का इसका प्राकृतिक स्रोत है, तो इमली और अंगूर में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल क्या चीज़ में पाया जाता है, इमली और अंगूर में। यानी बेटेरिक अम्ल, बेटेरिक अम्ल क्या चीज़ में पाया जाता है, ये मक्खन में। देखिए बेटेरिक शब्द से ही समझिए, बटर, बटर मतलब मक्खन, अब बेटेरिक अम्ल मतलब मक्खन में पाया जाता है। टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल टी फॉर चाय, और टैनिक अम्ल मतलब चाय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो बड़ा फेमस है, बचपन से पढ़ते आए हैं। ये पाचक रस है जो हमारे यानी कि आंत्र में पाया जाता है, जिससे कि हमारा भोजन क्या होता है, पचता है। तो इस चीज़ को अब आप कहिएगा ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो सीधे आप बता दिए ना, ऐसे करके एक एक लिस्ट करके। देखिए इसका एक ही तरीका है, मेरी बात को खूब गौर से सुनिएगा और समझिएगा। इस चीज़ को याद करने के लिए जो मैं बोलूँगा, हो सकता है कि आपके दिमाग में इसके प्रति या मेरे बात के प्रति आपका विश्वास नहीं जमे, लेकिन इस चीज़ को एक बार बेवकूफ़ी भरा विश्वास कर लीजिएगा, ठीक है। और उस चीज़ को अप्लाई करके आप देखिए। बस मेरे इस वीडियो को जो मैं लाइन बाय लाइन समझाया हूँ, उस वीडियो को आप 3 बार देखिए कम से कम, और ये सोचकर, अभी तो देख रहे हैं तो एक बार देख लिए, 2 बार और देखिए, और ये सोचकर देखिए कि हम तीसरा बार के बाद हम खुद से अपने किसी कॉपी पर इस अम्ल और इसके प्राकृतिक स्रोत का हम खुद से लिख सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए ऐसा, यानी तीसरा बार में आपसे कुछ गलतियां तो होगा, लेकिन लिखने के बाद जब उसमें गलती होगा तब फिर एक बार आप वीडियो देखिएगा, यानी प्रयास कीजिएगा, तो आपको जीवन भर के लिए ये याद हो जाएगा, इसे रटना नहीं होगा। आप विश्वास करके एक बार इसको ट्राई कीजिए, और अगर नहीं याद हुआ तब आप कहिएगा, और ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। इससे बेहतर याद करने का और कोई तरीका ही नहीं है, कोई ट्रिक फ्रिक पर नहीं जाना है, ठीक है। क्या करना है, यानी 2 बार इसको इस तरह से दिमाग से सोच करके इसको देखना है कि हम जो बता रहे, और इस चीज़ को क्या करना है कि आपको देखना है, ये भावना पाल करके हमको अब ये देख करके अपने मन से क्या कर लेना है, कॉपी पर लिस्ट बना लेना है, ठीक है। और कॉपी पर लिस्ट बना करके हम खुद से लिख सकते हैं। देखिए इसमें 14 गो है, यानी कि इस 14, यदि अगर आप इस अम्ल का क्या है, इस अम्ल को अगर आप याद नहीं कर पाते हैं और इसके स्रोत को याद कर पाते हैं, तो समझिए कि ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, लेकिन कोशिश कीजिए इस अम्ल को भी आप अपने माइंड में याद रखिए। इसकी संख्या 14 है, और 14 अम्ल और उसके प्राकृतिक स्रोत को 2 बार वीडियो को एकदम कंटिन्यूअसली देखिए, और देख करके ये सोचिए कि भाई हमको क्या करना है। अब इसको देखना नहीं, हमको अपने मन से इसका लिस्ट खुद से इसको लिख लेना है, हमको खुद से इतना बात लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए।